नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम से सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अब आपके साथ शेयर करें। नाज़रीन कराम, जैसा कि आप जानते हैं पिछले कई दिनों से चेयरमैन सेनेट का इंतखाब मौज़ूए गुफ्तगू बना हुआ है। गुज़श्ता रोज़ चेयरमैन सेनेट का इंतखाब हुआ। 7 वोट सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी के मुस्तरद कर दिए गए, जिसके बाद प्रिजाइडिंग अफसर ने सादक संजरानी को कामयाब करार दे दिया। अपोजिशन ने प्रिजाइडिंग अफसर के इस फैसले को कबूल नहीं किया। पीपल्स पार्टी ने मुस्तरद वोटों का मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज करने के लिए कानूनी टीम बना दी है। सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी की आसफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी से भी मुलाकात हुई है। इस हवाले से फारूक एच नाइक, नैयर बुखारी और लतीफ़ कोसा पर मुश्तमिल एक टीम बनाई गई है जो प्रिजाइडिंग अफसर के फैसले को चैलेंज करेगी। नाज़रीन कराम, ये 7 वोट जो मुस्तरद हुए हैं, इनके बारे में सियासी हलकों में कई कहानियाँ गर्दिश करेंगे। एक तो थ्योरी ये है कि जनाब आसफ अली जरदारी के हुक्म पर ही पीपल्स पार्टी के 7 सेनेटर्स ने वो नाम पर मोहर लगाई और ख्याल उनका ये है कि उन्हें शक था कि ये वोट कहीं और न चले जाएं, और उन्हें कहा गया कि आप फलां जगह आप मोहर लगाएंगे तो हमें तस्दीक होगी कि ये आपने वोट दिया है। दूसरी कहानी ये है कि हुकूमत ने कोई हुकूमत ने भी कोई ना आने वाली कुव्वतों के सहारे, नज़र ना आने वाली कुव्वतों के सहारे को मैनेज किया है कि 7 अरकान ने अपना वोट ज़ाया कर दिया। एक थ्योरी ये भी मार्केट में गर्दिश कर रही है कि मरियम नवाज़ के कहने पर उनके 7 अरकान ने पीपल्स पार्टी को वोट नहीं दिया। इसी तरह एक बात ये भी गर्दिश कर रही है कि इससे सब कुछ, तमाम थ्योरीज, तमाम कहानियाँ बेबुनियाद हैं। लोगों ने वोट जो डाले हैं सेनेटर्स ने, वो अपनी स्वाबदीद के तहत उन्होंने डाले हैं। कोई ऐसी पाबंदी नहीं थी कि नाम के ऊपर मोहर लगाई जाए या सामने लगाई जाए। हदायत ऐसी नहीं थी और रिटन हदायत भी ऐसी नज़र आ रही हैं जिससे वाज़ेह नहीं होता, ये नहीं होता कि आपने मोहर किस जगह लगानी है, बल्कि वो उस खाने में मोहर लगानी थी। बहरहाल हुकूमत PDM की इस ज़बरदस्ती की शिकस्त जो है, उससे पैदा होने वाली सूरत हाल से फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रही है और वो तरह तरह के किस्से कहानियाँ अब कह रहे हैं। कभी कहते हैं कि ये सारा कुछ PDM के अंदर पाए जाने वाले इख्तलाफात का एक नतीजा है। बहरहाल बिलावल भुट्टो ने चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के इंतखाब में नून लीग के सेनेटर्स की जानब से अपोजिशन के उम्मीदवारों को वोट ना देने के तासर को यकसर मुस्तरद कर दिया। उनका कहना है कि सब ने वफा की, मुझे पता है, हम सब को पता है, हम PDM के मुत्तहद होने की वजह से सेनेट की नशस्तें जीती हैं, हम इसीलिए इतने वोट हासिल कर सके हैं कि सब ने साथ दिया। अब ये प्रोपेगेंडा है, उन्होंने इस प्रोपेगेंडे को ज़ायल किया है। इसका मतलब ये है कि आसफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो हुकूमत की तरफ से जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है उसे यकसर उन्होंने मुस्तरद कर दिया है। अब हुकूमत एक और नया हथकंडा इख्तियार कर रही है। मरियम नवाज़ की जारहाना तकारीर ने बिलाखिर नैब को इस बात पर मजबूर कर दिया है कि वो उनके ख़िलाफ़ ज़मानत की मनसूखी की दरख्वास्त लेकर
हाई कोर्ट में पहुंच गई है और वो ये कोशिश कर रही है कि मरीम नवाज़ को जो अवाम में पज़ीराई हासिल हुई है उसको रोकने के लिए उन्होंने कहा है कि मरीम नवाज़ को जो ज़मानत हुई है वो उसका गलत इस्तेमाल करेंगे। यानी उनके जारहाना अंदाज पर अब नैब भी बड़ी मोतरज़ है। नैब के पीछे कौन लोग हैं जो चाहते हैं कि मरीम नवाज़ को एक बार फिर जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाए? ये सोचने का मकाम है। अगर मरीम नवाज़ को जेल में डाल दिया गया तो उसकी लीडरशिप पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब ये बात तो साबित हो गई कि मरीम नवाज़ एक बड़ी लीडर है और उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत संभाली है और कोई वजह नहीं, अगर उन्हें जेल भेजा गया तब भी वो इसी तरह जारहाना अंदाज में अपनी सियासत करती रहेंगी। और उनके वालिद मोहतरम मियाँ नवाज शरीफ लंदन में बैठकर पाकिस्तान के सियासतदानों और दीगर कुव्वतों के लिए जो मसाइल पैदा कर रहे हैं, उनको जेल में भिजवाने के बाद वो मसाइल बढ़ते जाएंगे। मैं समझता हूँ कि हुकूमत को, नैब को ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे मज़ीद तलखी बढ़े। पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शजात हुसैन एक तजर्बाकार जान दीदा शख्सियत हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत और अपोजिशन हार जीत पर भंगड़े डाल रही है, अवाम भूख और महंगाई की अहबका कर रहे हैं। उन्होंने तवज्जो दिलाई है कि जनाब वज़ीर आज़म ये जश्न मनाना छोड़ दें। जश्न मनाएंगे तो आपकी तवज्जो जो है महंगाई से हट गई है। लोग महंगाई की वजह से तंग आ गए हैं, लोगों की ज़िंदगियाँ अजीरन बन गई हैं। और एक शख्स ने बड़ी ज़बरदस्त बात कही है कि सेनेट इंतखाबात में जमहूरियत को शिकस्त हुई है। सेनेट इंतखाबात में ये तस्वर बिल्कुल बेमानी रखता है कि ये किसी की हार या किसी की जीत हुई है, बल्कि इससे जमहूरियत कमज़ोर ही हुई है। रवायात और जमहूरियत की शिकस्त के बिल आखिर मनफी असरात मरतब होते हैं मुल्की सियासत पर। और ये जो जिस तरीके से अपोजिशन से सेनेट के चेयरमैन की नशिस्त हुकूमत ने छीनी है, इसे भारी कीमत अदा करनी पड़ेगी। बिल आखिर हुकूमत इसी अपने अरबों की वजह से तबाही की तरफ जाएगी। उसकी गिरफ्त दूं वक्त गुजर रहा है, अदारों पर गिरफ्त भी कमज़ोर होती जाएगी। उन्होंने अगर वहाँ पर सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी मुंतखब भी हो जाते तो कौन सी हुकूमत के लिए मसाइल पैदा करते। लेकिन चूँकि हुकूमत इसे नाक का मसला बनाए हुए है, हर कीमत पर वो बाप के सादक संजरानी को चेयरमैन बनाना चाहते थे, बाई हुक एंड क्रोक तो बना लिया। लेकिन बिल आखिर आप देखेंगे ये 7 वोटों का फैसला जब अदालत से आएगा तो या तो ये इलेक्शन नालंडवाई हो जाएगा या फिर सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी को कामयाब करार दे दिया जाएगा। बहरहाल अब लड़ाई पार्लिमान के अंदर भी है, पार्लिमान के बाहर भी है। फैसला बहुत जल्द होगा, भी 2 हफ्ते हैं, मैदान सजने वाला है, तबले जंग तो बजा हुआ है। आज मियाँ नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, मौलाना फजल रहमान के दरमियान राब्ते हुए हैं। ये पाकिस्तान की सियासत के ये बड़े लीडर जो हैं, ये एक दूसरे के साथ मशावरत कर रहे हैं। ज़रा आप इनकी सियासत भी देखें, फिर वो आपके साथ किस तरह निपटते हैं। बहरहाल कप्तान को ये मौका है कि वो अपने हालात बेहतर बना सकता है। अगर नहीं बनाना चाहते, मैदान भी हाज़िर है, घोड़ा भी हाज़िर है, 26 मार्च भी हाज़िर है। सब फैसले 26 मार्च के करीब करीब आकर सामने आ जाएंगे। किसकी जीत होती है, किसकी हार होती है, सब कुछ सामने आ जाएगा। और मेरी गुजारिश है आपसे कि जनाब वज़ीर आज़म अब भी आप सियासत को संभाल लें। अगर सियासत को आपने तसादम की तरफ ले जाया गया तो बेस के बड़े मनफी नताइज बरामद होंगे। यह नताइज बिल आखिर बड़ी बड़ी जमहूरी हुकूमतों को ले डूबते हैं। शुक्रिया।